बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर द्रव के प्रवाह के बारे में पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर से संबंधित जो टॉपिक इस समय चल रहा है वह है बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग। बर्नौली की प्रमेय से संबंधित 3 अनुप्रयोगों के बारे में इसके ठीक पहले की वीडियो में हम आप लोगों को बता चुके हैं, जिसमें से एक था वेंचुरी मीटर, दूसरा था हवाई जहाज़ के पंखों की आकृति और तीसरा था बुनसन बर्नर। इसी क्रम में आज का जो चौथा अनुप्रयोग है बर्नौली की प्रमेय का वह है कणित्र अथवा एटोमाइजर। कणित्र अथवा एटोमाइजर बर्नौली की प्रमेय से संबंधित यह तीसरा अनुप्रयोग है। तो सबसे पहले जैसे कि हम चित्र बनाए हैं ऐसे ही आप लोग एक चित्र बना लीजिए। और होता क्या है कि यह कणित्र अथवा एटोमाइजर जो है यह बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में फुहारा जा सकता है। किसी भी द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में फुहारा जा सकता है। इसमें इस चित्र के अनुसार इसमें एक ऊर्ध्वाधर नली AB होती है। इस ऊर्ध्वाधर नली AB का सिरा A ऐसे द्रव में डूबा होता है जिस द्रव का छिड़काव करना होता है या जिस द्रव को फुहारना होता है, इस ऊर्ध्वाधर नली का सिरा A जो है उसी द्रव में डूबा होता है। जबकि इस ऊर्ध्वाधर नली का सिरा B एक क्षैतिज नली के संकीर्णित भाग में खुलता है। इस क्षैतिज नली का एक सिरे पर रबर का गोला लगा होता है, जबकि दूसरे सिरे पर महीन सूक्ष्म छिद्र होते हैं। होता क्या है कि जब इस रबर के खोखले गोले को हम दबाते हैं तो वायु जो है इस संकीर्ण नली में अधिक वेग से आगे की ओर बढ़ती है या क्षैतिज नली के दूसरे सिरे से निकलती है, जिस कारण इस क्षैतिज नली के बिंदु B पर जो दाब है वह कम हो जाता है। इस बिंदु B पर दाब कम होने के कारण इस बर्तन के बिंदु इस द्रव के ये द्रव है, यहाँ पर इसको आप लिख देंगे द्रव। इस द्रव के भीतर डूबी हुई ऊर्ध्वाधर नली के सिरे A से द्रव ऊपर उठकर इस बिंदु B पर पहुंचता है और वायु के साथ मिलकर इस क्षैतिज नली के दूसरे सिरे अर्थात दूसरे सिरे पर जो महीन छिद्र होते हैं उन महीन छिद्रों से बाहर फव्वारे के रूप में निकलता है। इस एटोमाइजर अथवा कणित्र का जो उपयोग है वह सुगंधित पदार्थ को छिड़कने में या नाक कान आँख गले के इलाज में, नाक कान गले के इलाज में जो है इसका उपयोग जो है वह किया जाता है। मोटर गाड़ियों को रंगने में, दवाओं का छिड़काव करने में इसका जो है उपयोग किया जाता है। तो एक बार हम आपको फिर से इसके बारे में बता रहे हैं। हमने कहा कि एटोमाइजर अथवा कणित्र जो है यह बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी भी द्रव को छोटी छोटी बूंदों के रूप में फुहारा जा सकता है। इसमें एक ऊर्ध्वाधर नली AB होती है। इस ऊर्ध्वाधर नली AB का सिरा A जो है ऐसे द्रव में डूबा होता है जिस द्रव का हमें छिड़काव करना होता है, जबकि सिरा B जो है एक अन्य क्षैतिज नली के संकीर्णित भाग में खुलता है। इस क्षैतिज नली के एक सिरे पर रबर का एक खोखला गोला लगा होता है, जबकि दूसरे सिरे पर महीन सूक्ष्म छिद्र होते हैं। जब
इस रबर के खोखले गोले को दबाते हैं तो वायु जो है इस क्षैतिज नली के संकीर्ण भाग में अधिक वेग से इस क्षैतिज नली के दूसरे सिरे से बाहर की ओर निकलती है, जिस कारण इस ऊर्ध्वाधर नली के सिरे ए से द्रव ऊपर उठकर इस बिंदु बी पर पहुंच जाता है। क्योंकि बर्नौली की प्रमेय के अनुसार जब इस बिंदु बी पर अर्थात इस क्षैतिज नली में के संकीर्णित भाग में जब वायु का वेग अधिक होगा तो उस स्थिति में इस बिंदु बी पर जो है दाब जो है वह कम होगा, जिस कारण इस बिंदु ए से द्रव ऊपर उठकर इस बिंदु बी पर पहुंच जाता है और बिंदु बी पर पहुंचकर यह वायु के साथ मिलकर इस क्षैतिज नली के दूसरे सिरे अर्थात दूसरे सिरे पर जो महीन सूक्ष्म छिद्र हैं उनसे या छोटी छोटी बूंदों के रूप में अर्थात फव्वारों के रूप में बाहर निकलता है। इसका उपयोग जो है हम किसी परफ्यूम को छिड़कने में अर्थात सुगंधित पदार्थ का छिड़काव करने में, दवाओं का छिड़काव करने में इसका किया जाता है। नाक कान गले के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। मोटर गाड़ियों के रंगने में, धुलाई करने में, इन सब में इस एटोमाइजर अथवा कणित्र का जो है उपयोग किया जाता है। तो ये था बर्नौली की प्रमेय का चौथा अनुप्रयोग, कणित्र अथवा एटोमाइजर। इसी क्रम में जो अगला टॉपिक है वह है फिल्टर पंप। नंबर 5 है फिल्टर पंप। तो इसका भी सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। इसमें जो है ये एक नली होती है, जैसे कि हम आपको बना के दिखा रहे हैं। यह एक लंबी नली होती है। इस लंबी नली का जो निचला सिरा है यह अत्यंत संकीर्ण होता है और यह लंबी नली का जो संबंध है वह इसका संबंध किसी पानी की टंकी से होता है और यह लंबी नली जो है एक अन्य चौड़ी नली के साथ, यह लंबी नली जो है एक अन्य चौड़ी नली के साथ जुड़ी होती है, जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं। और यह चौड़ी नली जो है एक ऐसे बर्तन से संबंधित होती है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं। एक ऐसे बर्तन से संबंधित होती है जिस बर्तन में हमें जो है निर्वात उत्पन्न करना होता है। जिस बर्तन में निर्वात उत्पन्न करना होता है उसी बर्तन से यह जो चौड़ी नली है वह संबंधित होती है। जैसे कि हमें दिखा रहे हैं। यह जो है वह बर्तन होता है जिस बर्तन में हमें जो है
निर्वात उत्पन्न करना होता है। यही जो है वह बर्तन होता है और इसी बर्तन में वायु भरी होती है। इसी वायु को जो है निकाल करके इस फिल्टर पंप की सहायता से हम इस बर्तन में निर्वात उत्पन्न करते हैं। यही इस युक्ति का कार्य है। ये है नली ए, यहाँ पर लिखेंगे नली ए। यह एक चौड़ी नली है जिसको यमयन मान लेते हैं, यन कह लेते हैं इसको। एक चौड़ी नली है। यहाँ पर जब ऐसे द्रव यहाँ से जब निकलता है तो वह जो है वायु और जल के साथ या नीचे की ओर निकलता है, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं इस तरह। तो इसको हम कहेंगे जल और वायु ये जो है तो फिल्टर पंप। मैंने कहा कि सबसे पहले आप जो है ये एक चित्र बना लेंगे, जैसे कि हमें बनाए हैं आपके सामने। और तो इस फिल्टर पंप जो कि बर्नौली की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है, और कहें तो आपके सिलेबस के अनुसार यह 5वां अनुप्रयोग है। फिल्टर पंप होता क्या है कि यह फिल्टर पंप जो है बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी बर्तन में निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है या आंशिक निर्वात जो है उत्पन्न किया जा सकता है। तो होता क्या है कि इसमें जो है एक लंबी नली होती है, एक लंबी नली ए होती है जिसका ऊपरी सिरा जो है किसी जल की टंकी से संबंधित होता है, और जो निचला सिरा जो है वह अत्यंत संकीर्ण होता है। यह लंबी नली एक अन्य चौड़ी नली यमयन से संबंधित होती है। यह इस चौड़ी नली यमयन से वह बर्तन जुड़ा होता है या संबंधित होता है जिस बर्तन में हमें निर्वात उत्पन्न करना होता है। होता क्या है कि जब इस लंबी नली के इस निचले सिरे अर्थात संकीर्णित सिरे से जब जल जो है वह तेजी के साथ नीचे की ओर निकलता है, तो उस दशा में इस संकीर्णित नली के सिरे के आसपास जो वायु का दाब है वह कम हो जाता है। और जब दाब कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर वेग अधिक होने के कारण, इस निकलने वाले जल का वेग अधिक होने के कारण इस संकीर्णित नली के सिरे पर जो दाब है वह कम हो जाता है। और जब दाब कम हो जाता है तो इस चौड़ी नली से संबंधित बर्तन में भरी जो वायु है वह वायु इस चौड़ी नली में प्रवेश कर इस संकीर्णित नली से निकलने वाले द्रव से मिलकर वह नीचे की ओर तेजी के साथ जल के साथ नीचे की ओर बाहर की ओर निकलती है। तो इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है और कुछ समय के पश्चात उस बर्तन में आंशिक निर्वात जो है वह
उत्पन्न हो जाता है, अर्थात इस बर्तन की जो वायु है वह बाहर निकल जाती है और इस बर्तन में जो है निर्वात उत्पन्न हो जाता है, या आप कह सकते हो कि आंशिक निर्वात जो है वह उत्पन्न हो जाता है। तो ये है फिल्टर पंप, जो कि बर्नौली की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है। फिर से हम आपको इसके बारे में बता दे रहे हैं कि फिल्टर पंप जो है यह बर्नौली की प्रमेय का एक अनुप्रयोग है, और बर्नौली यह जो है बर्नौली की प्रमेय पर आधारित एक ऐसी युक्ति होती है जिसके द्वारा किसी बर्तन में निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है या आंशिक निर्वात उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें मैंने जैसे बताया, एक लंबी नली होती है जिसका ऊपरी सिरा जो है एक जल की टंकी से संबंधित होता है, जबकि निचला सिरा जो है अत्यंत संकीर्ण होता है। यह लंबी नली एक अन्य चौड़ी नली यमन से संबंधित होती है। यह चौड़ी नली उस बर्तन से संबंधित होती है जिस बर्तन में हमें निर्वात उत्पन्न करना होता है। होता क्या है कि जब इस लंबी नली के इस संकीर्णित निचले भाग से जल जो है जब तेज़ी के साथ नीचे की ओर निकलता है, तो इसके आसपास उस जल का वेग अधिक होने के कारण इसके आसपास जो वायु का दाब है वह कम हो जाता है, जिस कारण इस बर्तन से वायु निकलकर इस चौड़ी नली में प्रवेश कर इस जल के साथ जो है वह बाहर की ओर निकलती है। और इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है और कुछ समय के पश्चात उस बर्तन में निर्वात उत्पन्न हो जाता है, या कह सकते हैं कि आंशिक निर्वात जो है वह उत्पन्न हो जाता है। तो ये था फिल्टर पंप। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित 2 टॉपिक के बारे में हमने बताया है, जिसमें से एक है कणित्र अथवा एटोमाइजर, और दूसरा टॉपिक जो आपके सामने है फिल्टर पंप। इस चैप्टर से संबंधित और इस बर्नौली की प्रमेय के अनुप्रयोग से संबंधित जो और भी टॉपिक हैं, इनके बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।